हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बूंदी क्लासेज में। तो मैं हूं महेंद्र कुमार और आज आपको एक बहुत ही शानदार लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि अपनी लव स्टोरी नहीं बतानी चाहिए। लव स्टोरी क्या है कि अपने जीवन के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बतानी चाहिए किसी को भी, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मुझे बताना चाहिए। बताना ही क्या चाहिए, बल्कि हम बताएंगे तो किसी को सीख मिलेगी। देखिए, मेरी लव स्टोरी होती है दिसंबर 2022 से शुरू। दिसंबर 2022 से मेरी लव स्टोरी शुरू होती है और 21 जून तक चलती है। मेरी यहीं से लव स्टोरी 6 महीनों की होती है, ज़्यादा नहीं होती है कि ज़्यादा बहुत ही कम समय में बहुत कुछ हो गया। ना जाने क्या क्या हो गया, मुझे खुद को पता नहीं है। क्या ही बताऊँ, लव स्टोरी ऐसी थी कि किसी से लगाव होना मेरी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं था। मेरी ज़िंदगी में ओनली एक ही थी, वो थी मेरी माँ। इसके सिवा मेरी इस दुनिया में मतलब कि पहले कोई भी नहीं था। फिर एक लड़की ने कदम रखा और वो लड़की जो मेरे मम्मी पापा ने जो पसंद किया है, उसी लड़की को मैंने अपने दिल में जगह दी। बहुत प्यार करता था और इतना प्यार कि मैंने बात करके उससे उसके खुद के ज़िंदगी में कुछ भी परिवर्तन किया। मेरे को खुद को पता नहीं है कि मैंने क्या परिवर्तन किया, लेकिन मैंने तब उसकी चाची से पूछा तो उन्होंने बताया कि आजकल कुछ ऐसे अलग अलग परिवर्तन होने लग गए। 16 जनवरी को हमारी सगाई का प्रोग्राम था हमारे घर पे ही। उसके बाद हम धीरे धीरे, मैं यहाँ गाँव जयपुर में पढ़ता हूँ तो मैं यहीं आ गया। लोग हमेशा अलग अलग रूटीन में रहते हैं, मैं अलग रूटीन में रहता हूँ। मेरा एक ही रूटीन था कि शाम के समय तब मैं काम कर रहा होता हूँ, तभी मैं बात करता था। बीच में कोई डिस्टर्ब मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि पढ़ाई का टाइम था, एग्जाम नज़दीक थी और मैंने उस एग्ज़ाम को देखते हुए अपने हिसाब से यही बोला कि जब टाइम हो शाम के समय 7 बजे से और 8 बजे के बीच मेरे को कॉल कर देना, क्योंकि मैं खाना बनाता हूँ, उसी टाइम में मैं बात कर सकता हूँ। फिर वो ऐसे करते हैं। तब 28 मई को मेरा बर्थडे आया। सॉरी, उससे पहले उसका बर्थडे आया तो मैं पेपर देने के लिए गया था एमटीएस का कोटा। तो मैं उससे पहले ही उसका गिफ्ट उसको देकर आया था। एक चांदी की अंगूठी थी और मेरे नाम का लॉकेट था। दोनों चीज़ में उसकी चाची को दे के आया था। 21 अप्रैल को उसका बर्थडे है और उसी के दिन उसको उसकी चाची ने उसको वो दे दिया था। 28 मई को मेरा बर्थडे आया और मैंने उससे बात की। फिर मैंने तो कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं मांगने वाला नहीं, और अपनी इच्छा से जो दे वो मैं कबूल करता हूँ। मैंने वो उसके नाना और के यहाँ चली गई। फिर उसके बाद कुछ, मुझे कहते हैं लोग कि कुछ पर्सनल होता है तो छिपा के रखते हैं, वैसे उसने किया। ज़िंदगी में कभी भी किसी से प्यार, किसी अपनी बात कभी भी मत छिपाना, क्योंकि ज़िंदगी में वही काम आता है। अगर सच बोलोगे तो ज़िंदगी चलेगी, वरना भाग दौड़ में मतलब कि लड़ाई झगड़ों में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। फिर मैंने कुछ नहीं किया, आराम से उसने मेरे से वीडियो कॉल पे बात की, मैंने वीडियो कॉल पे बात करी। अधिकतर मैं वीडियो कॉल पे बात करता था, क्योंकि बहुत कम, मैं बाई चांस, मेरे को चैट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल ही मैं चैट करना पसंद नहीं करता। लास्ट में जब तक 15 जून तक मुझे कुछ उसकी पर्सनल बातें पता चलती है। वो झूठ बोलती है कि मतलब कि मैं फर्स्ट ईयर में फेल नहीं हुई, तो वो फर्स्ट ईयर में फेल हो जाती है और सेकंड ईयर में उसने मतलब कि 2 बार उसने फिर भी फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं भरा। उसकी माँ ने मेरी मम्मी से बोला और मेरी मम्मी ने मेरे से बोला, तो मेरे को रहा नहीं गया, तो मैं उससे लड़ पड़ा। इसी बात को लेकर उन्होंने बात का बड़ंगन बनाकर और मेरी सगाई तोड़ दी। ऐसे भी बोले कि जो है शराब पीता है, ऐसे मैंने गुस्से में बोल दिया कि मैं पीता हूँ। लेकिन मैं आगे बताऊँ कि ज़िंदगी में मैंने कभी शराब पी नहीं है। इतना बड़ा हो गया हूँ, आज मैं 21 साल का होने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने शराब को छुआ ज़रूर है लेकिन पिया नहीं है। ज़िंदगी में कुछ बताए, गंदी चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है। नहीं तो मैं गुटखा खाता हूँ, नहीं बीड़ी सिगरेट, इनसे नफरत रहती है। बिल्कुल हाथ उड़ाना पसंद नहीं करता हूँ मैं इन चीज़ों को। आज उस चीज़ को छूटे, मतलब कि वो सगाई तोड़ दी। उसके पापा ने मेरे पापा जी से बोलकर मना कर दिया। 21 जून की बात है,
कॉल किया और मना कर दिया। मेरे पापा जी ने मेरे से बोला, मेरे को बहुत दुख हुआ है कि लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं है, वास्तव में लड़के रोते तो हैं, लेकिन मैं रोया भी हूँ। मेरे को खुद को पता है कितना रोया हूँ, कितने क्या हुआ है मेरे को खुद को नहीं पता। कोई था मेरे को विश्वास दिलाने वाला, उसकी चाची खुद ने, उसने फ़ोन करके मेरे से बोला कि महेंद्र जी आप क्यों टेंशन लेते हो, जब अगली को टेंशन नहीं है तो। मेरा वहीं से माइंड घूम गया और मैंने अपना दिमाग वापस पढ़ाई की तरफ लगाया, वरना मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता और मैं कुछ कर नहीं पाता। हाँ, मैं पास भी हो गया। और यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी प्यार करो तो एक बार ज़रूर देखना। बात लड़ाई झगड़े की हमेशा होती रहती है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट भी होता है। आज वही लड़की मेरे को कॉल करके बोल रही है 7 महीने बाद। मैं कॉल क्या बताऊं कि मैंने रिसीव भी किया है, बात भी की है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा से कभी बात नहीं छिपाता हूँ। मैंने उनको बताया उसकी पापा जी 7 महीने बाद आज वापस कॉल आया। एक लड़की 7 महीने गुजरने के बाद कॉल कर सकती है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला होता ही। बिना दाल के तो ऐसे कोई कॉल नहीं कर सकता। करना चाहती है, अगर उसके प्यार होता इतनी देर की कॉल कर सकती थी, लेकिन नहीं। फिर मैंने उसकी चाची को कॉल किया और मैंने मना कर दिया कि मेरे कॉल ना करे तो ये अच्छा है। हाँ, तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, प्यार करो तो एक से करना, ज़्यादा से कभी मत करना, क्योंकि ज़िंदगी है ना, एक ही दिन है। और ये फालतू के काम जो है लव का, तो मेरे को सिस्टम बेकार है ना। प्यार करो, एक से करना, जो ज़िंदगी साथ वही निभाएगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि रस्सी में गांठ पड़ जाती है तो वो जुड़ती नहीं है, हकीकत है। वैसे मेरे दिल में गांठ पड़ी हुई है, लेकिन कोई होगी उस महाकाल की दीवानी जिसका मैं भक्त हूँ, वो होगी और इस जो दिल की गांठ है उसको एक दिन जरूर बांधेगी। आज के लिए यही कहानी मैं ख़त्म करता हूँ। अगली कहानी मैं फिर लेकर आऊँगा मेरे ऊपर ही, किसी के ऊपर नहीं लाऊंगा। मैं अपने जीवन के बारे में पूरा रहस्य बताऊँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।